राजस्थान, राजस्थान। बावले हैं ये वास्तव में, इनको इतना लिखवा दिया, ये पता है ये लड़कियां कोई डिमांड नहीं करती, इनसे सीखो कुछ बावलो। सर दे देंगे नोट्स दे देंगे इनको। सर राजस्थान वाले, अरे मेरी भी सुन ले यार, राजस्थान वाले बच्चे सच में आपको बहुत सीरियसली याद कर रहे हैं सर। आप नहीं, जयपुर के लिए ऑफलाइन के लिए भी और ऑनलाइन वाले बच्चे करें, एक बार दर्शन दे दो बस सर, कुछ रिश्वत ले लो, एक बार आ जाओ। मौका नहीं मिल सच में से। अच्छा ठीक है, पक्का हम बोलते हैं असल में। अरे भाई सर अपनी कसम खा रहा हूँ, वहां जयपुर में इतना माहौल खराब हो गया ना, वहां मतलब टीचरों के फोन आते हैं, वो पता है माहौल बना हुआ है जयपुर में, खान सर आ रहे हैं, खान सर आ रहे हैं। सर क्यों डराया है लोगों को, ये बताओ सर। 1 लाख वहाँ फीस है, छोटे छोटे। हाँ 1 लाख के आसपास। हम लोग जाएंगे तो ये कितना रखेंगे? जयपुर के मेरे वहां दोस्त है ना सर, वहां पहले ही लोग बाग वो हो गए हैं कि यार खान सर आ रहे। सर ऑनलाइन वाले में एक बार बच्चों से बिल्कुल बिल्कुल सर, पक्का मिलेंगे। फिर ठीक नमस्कार सर। वो अच्छा वो डायग्राम अपलोड कर दो ना अशोक जी, आपके पास है क्या डायग्राम? अमित ने भेजे रहेंगे, भेज दिए थे क्या? आ गए ना? हाँ वो अपलोड कर दो। बताओ भाई लास्ट में क्या लिखना था? लास्ट में क्या लिखा? लास्ट में क्या लिखा था? अच्छा अक्षांश और देशांतर है ना। चलिए तो लाइव कर दिया। तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से शुरू होता है? दक्षिण में 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। मुख्य भूमि कहां से है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहां पर आएगा? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल। सबसे दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट, इसी को पिग्मेलियन पॉइंट, इसी को लाइचांग। और मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। कुमारी क्या है? अस्थानांतरित कृषि। कुमारी क्या है? स्थानांतरित कृषि। और अगर सबसे पूर्वी बिंदु तो लाइचांग, नहीं सॉरी किबिथु या वालांगू। और सबसे पहले सूर्योदय कहां पर होता है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे अंत में कहां होगा? गुजरात। और गुजरात में सबसे पश्चिम बिंदु गौर माता या गुहर मोती। और ये जो आएगा सबसे पश्चिम बिंदु, ये गुजरात के अंदर आ जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर दक्षिण दूरी नहीं लिखी थी आपने। विषुवत रेखा से दूरी कितनी थी? 8 7 6। और उत्तर से दक्षिण कितनी है? 3 2 1 4। 3 2 1 4। तो अब आप एक काम करो, अगला पॉइंट जो है वो अगला पॉइंट आप लिखो। आपने लास्ट में जहां छोड़ा था उसी से अगला पॉइंट आप लिखो। लिखो लिखो भारत की उत्तर दक्षिण, भारत की उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम दूरियों का अंतराल। कई बार यह प्रश्न पूछ लेता है कि इनकी दूरियों का अंतराल कितना है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दूरियों का अंतराल, डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट। तो देखो उत्तर दक्षिण जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर है। 3 2 1 4। इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो नॉर्थ साउथ ऐसे, माइनस दूसरी कितनी है? 2933। और 2933 कौन सा है? ईस्ट वेस्ट। ईस्ट वेस्ट है ना, तो ये है। और अब इन दोनों को जब आप घटा करके देखोगे तो कितना आता है? 281 आता है क्या? 281 आएगा। घटा के देख लेना एक बार, 281 किलोमीटर ये आ जाएगा।
ठीक है, 281 किलोमीटर आएगा। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है, लिख रहे हो ना तुम लोग? चलो, ये हो गया सभी का। चलो, अब एक बिंदु कल जब हम डिस्कस कर रहे थे तो आपने नाम लिया था सरक्रीक। आपने कहा था कि पश्चिम बिंदु सरक्रीक है। तो पश्चिम बिंदु सरक्रीक जो है ना, ये विवादित है और ये डिस्प्यूट है किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच। और सरक्रीक की स्थिति 24 डिग्री अक्षांश पर है। कितने पर है? 24। स्टार मार्क करके लिखना, एक पॉइंट स्टार मार्क करके लिखो, स्टार मार्क करके लिखो। इसमें लिखो सरक्रीक की अवस्थिति, सरक्रीक की अवस्थिति, सरक्रीक की अवस्थिति, सरक्रीक की अवस्थिति 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, अक्षांश पर है। यह ध्यान रखना है विशेष रूप से। कहां पर है? 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, जो भारत व पाकिस्तान के मध्य विवादित क्षेत्र है। जो भारत व पाकिस्तान के मध्य, भारत व पाकिस्तान के मध्य विवादित है, भारत व पाकिस्तान के मध्य विवादित है, भारत व पाकिस्तान के मध्य विवादित है। एक ये पॉइंट आप लिख लेना, ठीक है? लिख लिया सभी ने? चलो, तो ये सारी बातें हो गई। एक कई बार प्रश्न आता है, भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बीच समय अंतराल कितना है? तो वो समय अंतराल कितने घंटे का है? 2 घंटे का, ठीक है? कैसे है वो अक्षांश देशांतर के टॉपिक में आएगा। तो एक पॉइंट इसमें और लिख दो, भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी बिंदुओं के बीच, भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी, पूर्वी तथा पश्चिमी बिंदुओं के मध्य, पश्चिमी बिंदुओं के मध्य मध्य समय अंतराल कितना है? ये समय अंतराल, समय अंतराल, समय अंतराल कितने घंटे का है? 2 घंटे। या इसको कितना मिनट लिख सकता है? 1 घंटा, सॉरी 120 मिनट, 120 मिनट। ये बिल्कुल सामान्य बातें हैं, जहां कहीं भी पढ़ोगे वहां पर सब पढ़ाएंगे, ठीक है ना? इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। वो मैंने लिखवा इसलिए दिए कि फिर आप कहोगे कि यार ये छोड़ दिया ना। अब सुनो, आप अब लिखो, एक लिखो पेपर में आएगा। नहीं लिखा है क्या? ले लिख लो, लिखो जल्दी लिखो। रुक जाओ, तुम रुक जाओ एक बार। लिख लिया लाडो? अब सुनो, अब लिखो पेपर में आएगा। क्या लिखो ऐसे? अरे ऐसे लिखो, पेपर में आएगा कोने पर। हाँ लिखो ना, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। पेपर में आएगा, ऐसे लिखो। लिख दिया? और अब चुपचाप सारी बातों को समझो ध्यान से, ठीक है? अब मैं जो समझा रहा हूं उस पर ध्यान दो, ठीक है? सारे लोग इधर ध्यान दो। पेपर में पता है क्यों आएगा? उसका कारण समझाता हूं क्यों आएगा। पहले एक बार हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, क्योंकि 2 बड़े मुद्दे हैं अभी फिलहाल के। एक मुद्दा तो ये है कि मोदी जी गए थे कहां पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में गए तो वो वहां जाकर पता है क्या कह के आ गए कि भारत की जो पुरानी सरकारें हैं, इंदिरा गांधी सरकार, उस इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, इंदिरा गांधी जी के द्वारा हमारा जो एक छोटा सा द्वीप है 2 वर्ग किलोमीटर का कच्चा तीबू, तो कह के आ गए कि जो कच्चा तीबू द्वीप है ना, वो गलत तरीके से किसको दे दिया? श्रीलंका को। और इसी बात को लेकर के पूरा बवाल छेड़ दिया दक्षिण भारत में। आई बात समझ में? तो अब क्या प्रश्न आ सकते हैं? अब मैं आपके सामने अगर विकल्प रखूं तो कच्चा द्वीप, जो कच्चा तीबू द्वीप है, इसकी अवस्थिति क्या है? अब मैं आपके सामने विकल्प रख रहा हूं। एक विकल्प है अरब सागर। अरब सागर में है क्या?
हाँ ये तो मुझे पता है, पहला ऑप्शन यही आएगा, आप देखते ही क्या करेंगे, गलत। बी मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। सी पाक जल संधि। एक अभी एक विकल्प और है, एक मिनट रुक जाओ। डी बंगाल की खाड़ी। मेरी बात समझे? देखो ये 4 विकल्प हैं, इस तरीके का प्रश्न आ सकता है। मुद्दा छिड़ा वहां पर, प्रश्न आ गया यहां पर, यहां से। दूसरा प्रश्न क्या है कि एक जो पाक जल संधि क्षेत्र है, इस तरफ एक नए पुल का निर्माण हो रहा है, एक रेलवे पुल बन रहा है रामेश्वरम और किसके बीच में, भारत के तमिलनाडु के बीच में। दूसरा मुद्दा ये है। तो यहां से 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसलिए मैं यहां पर लिख चुका हूं कि पेपर में प्रश्न आएगा। अब वो प्रश्न क्या पूछेगा ये नहीं पता है, लेकिन अब जो मैं बोर्ड पर लिखूंगा उसमें से जरूर पूछ सकता है। 99.99% संभावना है कि पूछे, ठीक है ना। इसको अभी समझ लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न लिख लो पहले तो। कच्चा तिवु द्वीप की स्थिति, कच्चा तिवु द्वीप अवस्थित है, ये प्रश्न लिख लो ऐसे ही। कच्चा तिवु द्वीप अवस्थित है, ये प्रश्न लिख लो ऐसा ही। आप बात को समझो। मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊं तो उसका फायदा आपको कैसे मिलना चाहिए, ऐसे मिलना चाहिए, बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट, वो कंटेंट जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझे कि नहीं समझे? बाकी नहीं रटी रटाई वो सारी चीजें गाने से तो कोई फायदा है नहीं। फिर मैं क्लास में क्यों आया, है कि नहीं है? फिर तो आप यूट्यूब से ही पढ़ लेंगे। लेकिन कंटेंट जो काम का है उसके ऊपर काम हो, समझे कि नहीं समझे? तो वो थोड़ा सा अपने ध्यान रखेंगे। लिख लिया सबने? प्रश्न लिख लिया? अब अपने थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और अब एक बार स्थितियों को समझते हैं। यहां से आप जब देखोगे तो यहां से आपको ये दिखेगा, आपको तमिलनाडु, और यहां पर एक जो है आइलैंड है, और इस तरफ जो है ना ये श्रीलंका का ये क्षेत्र है, ये श्रीलंका है, और यहां पर श्रीलंका का एक द्वीप पड़ता है, इसका नाम है तिलैया मन्नार। कौन सा द्वीप पड़ता है? तिलैया मन्नार। सुन लेना एक बार, तिलैया मन्नार पड़ता है ये वाला, इसका नाम है तिलैया मन्नार। ये है तिलैया मन्नार, तिलैया मन्नार, और ये है तिलैया मन्नार। और इसके अलावा ये जो द्वीप है ना, इसका नाम है पंबन द्वीप। कौन सा द्वीप है? पंबन। ये जो हमारा द्वीप है इसका नाम है पंबन द्वीप, ये पंबन द्वीप है। और पंबन द्वीप के ऊपर 2 स्थान पड़ते हैं, यहां पर पड़ता है दक्षिण में, इसका नाम है धनुषकोडी। कौन सा है? धनुषकोडी, धनुषकोडी है ये। और इसमें ऊपर की तरफ एक दिखेगा और इसका नाम होगा रामेश्वरम। कौन सा पड़ता है? रामेश्वरम। ये रामेश्वरम है, रामेश्वरम, ये रामेश्वरम पड़ता है, रामेश्वरम है ये। यहां पर लिख देते हैं इसको रामेश्वरम, ये रामेश्वरम है। और अंग्रेजों के द्वारा इस पंबन द्वीप पर जाने के लिए यहां पर एक रेल लाइन बनाई थी यहां पर, और इसका नाम है पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज है इसका नाम, पंबन ब्रिज। इसका निर्माण किया गया 1911 से 1914 के बीच में, 1914 में, 1914 में बना रेलवे पुल है। कौन सा पुल है? रेलवे पुल है। अभी फिलहाल ये जो रेलवे पुल था, ये रेलवे पुल हो गया पुराना, कभी भी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपको यहां से यहां जाने के लिए इसी के समांतर एक दूसरे पुल का निर्माण किया जा रहा है। तो नया पुल बन रहा है, शायद 30 जून तक आते आते इसका काम पूरा हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है इस पुल के बारे में। और यहां पर जो पुल बन रहा है उसका कोई नाम तो अभी है नहीं, लेकिन देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। ये पुल में क्या होता है ना कि यहां से नाव भी जाती है, ऐसे नाव जाती है मान लो, और यहां ऊपर से क्या जाती है? रेल। तो एक मैकेनिज्म होता है, एक सिस्टम होता है पुल का, कि अभी जो वर्तमान में पुल है ये मान लो कि इस तरीके से ये पानी भरा हुआ है, और ये इस तरफ जो है ना, ये इस तरफ आपका जो स्थान है ये कौन सा है? पंबन है, इसका नाम है पंबन। और इस तरफ आप देखोगे तो इस तरफ ये है, और ये है कौन सा? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु।
अब आप क्या करोगे कि यहां पर पुल बना दोगे। यहां पर आपने पुल का निर्माण कर दिया साहब, ये पुल बन गया आपका, ठीक है, ये पुल बना दिया, ऐसे आपने पुल बना दिया। अब बेसिकली होगा क्या कि आपकी रेल तो यहां से यहां चली जाएगी, ट्रेन यहां से चलेगी तमिलनाडु से, और पुल को पार करके, और ये ट्रेन जो है, ये ट्रेन आपकी यहां से कहां चली जाएगी, पंबन, रामेश्वरम, कच्चातीवू, सॉरी इस तरफ चले, धनुषकोडी की तरफ। लेकिन जब यहां से नाव को जाना होगा, ऐसे नाव जब जाएगी तो नाव तो यहां टकरा जाएगी। तो इसने एक सिस्टम बनाया है, और सिस्टम ये बनाया है कि जब रेल जाती है तो ऐसे सीधा हो जाता है, और जब ट्रेन को नहीं जाना होता है, जब यहां से शिप गुजरता है यहां से, तो क्या करते हैं, इस पुल को इस तरीके से खोल दिया जाता है, इसको ऐसे खोला जाता है, इस तरीके से इसको ऐसे खोल दिया जाता है, ऐसे खोल दिया जाता है, इस तरीके से ऐसे इसको खोल दिया जाता है। और जब नीचे से जहाज निकल जाता है तो फिर इसको क्या कर देते हैं, डाउन कर देते हैं। आई बात समझ में? तो जैसे ही नीचे से जहाज निकलना होगा तो ऐसे खोल देंगे, और जैसे ही आपकी ट्रेन जानी होगी तो ऐसे बंद कर देंगे। तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लिफ्ट। लेकिन अब जो नया बनाया जा रहा है उसमें ये सिस्टम नहीं है। उसका सिस्टम कैसे काम करेगा, तो उसका सिस्टम ऐसा रहेगा कि मान लो यही वाला है आपका, अब उसमें जो पुल बनाया जाएगा उसमें ऐसा बनेगा पुल, यहां पर इस तरीके से ये पुल है, और जो है इस तरीके से ये पुल है। और जब आपकी ट्रेन जाएगी तो अलग सिस्टम कैसे होगा देखो, और ये लो जी, ये पानी नीचे भरा हुआ है ना, पानी के ऊपर तो बनेगा पुल। अब देखो क्या होगा, जब ट्रेन जाएगी तो इसको नीचे कर देंगे, हो गया, और जब नीचे से शिप गुजरेगा तो इसको ऊपर कर देंगे। अब ये ऐसे नहीं खुल रहा है, अब ये ऊपर उठ जा रहा है और फिर नीचे आ जा रहा है। ऐसे पुल को बोलते हैं कौन सा, वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। तो देश का पहला है और दुनिया का 32वां है ना, ये देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है ये। तो ये आप ध्यान रखना, देश का वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज बनाया जा रहा है, इसी पुल के सहारे से इसका निर्माण कर रहे हैं। बात समझे कि नहीं समझे? ये महत्वपूर्ण बात है। बात समझ में आई कि नहीं आई? देश का कौन सा है पहला, दुनिया कौन सा है 32वां पुल है, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर के जानकारी है। और यहां पर जो है, यहां पर धनुषकोडी से और यहां पर आइलैंड्स हैं, और ये इसी को बोलते हैं एडम्स ब्रिज या राम सेतु, प्रवाल भित्तियां है ना। तो इसी को हम राम सेतु या इसको बोलते हैं आदम का पुल, आदम का पुल बोलते हैं। राम सेतु या आदम का पुल है, और इसी को अंग्रेजी के अंदर बोल देते हैं एडम्स ब्रिज बोल देते हैं, एडम्स ब्रिज, ठीक है। ये एडम्स ब्रिज है। बताओ क्लियर हुई कि नहीं बात? और यहीं पर ये जो जलीय भाग आपको दिखेगा ना, ये बड़ा जलीय भाग, इसे बोलते हैं पाक जल संधि, क्योंकि ये जो नीचे भाग है इसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, और जो ऊपर ये हिस्सा है इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। तो इस मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जो जोड़ता है, ये जो संकरा भाग है, इसको बोलते हैं क्या, पाक जल संधि। और इसी पाक जल संधि में स्थित है, इसी पाक जल संधि में स्थित है जिस द्वीप का नाम है कौन सा, तो इस द्वीप का नाम है कच्चातीवू। कौन सा द्वीप है? कच्चातीवू। तो ये यहां पर आएगा कच्चातीवू द्वीप। तो कच्चातीवू द्वीप अरब सागर में भी नहीं है, मन्नार की खाड़ी में भी नहीं है, बंगाल की खाड़ी में भी नहीं है, किसमें है? पाक जल संधि में। तो ये कुल मिलाकर के बातें, बताओ समझ में आए कि नहीं आए? ये बताओ, बात समझ में आई? कुछ नहीं समझे? सब समझ गए ना भाई? बहुत बढ़िया, बनाओ इसको ऐसे ही बनाओ, शाबाश बनाओ। क्या हो गया, नहीं बनाना है क्या? बनाओ, वेरी गुड। बनाओ फटाफट जल्दी से। ये मन्नार द्वीप लिखना ना, इसको मन्नार द्वीप लिखते हैं ना, इस पर स्थान है तिलिया मन्नार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिखो लिखो, तुम बनाओ इसको मन्नार द्वीप।
और मन्नार द्वीप के ऊपर एक स्थान पड़ता है तिलैया मन्नार, ऐसे करना, तिलैया मन्नार। तो आज के बाद आपसे अगर कोई पूछेगा कि बताओ तिलैया मन्नार ना सॉरी राम सेतु किन दो स्थानों के बीच में है, तो धनुषकोडी से तिलैया मन्नार। कहां से होगा? धनुषकोडी से तिलैया मन्नार। ये है राम सेतु। इसको बना लो, फिर इसको दोबारा से समझ लेंगे एक बार। कुछ लोगों को मैंने ये पढ़ा दिया था एक बार, है ना, टेस्ट में, लेकिन उस समय के ऊपर आपको ये नहीं बताया था कच्चा तिहु द्वीप, है ना, है कि नहीं? पीछे वाले बना रहे हो ना भाई? तुम्हारे से बहुत उम्मीदें हैं मुझे, पीछे वालों से। इज्जत रख लोगे ना पीछे वाले सारे? ये बताओ पक्का? इस एलसीडी के पीछे जो होंगे वो सब पीछे वाले हैं, ना? ये एलसीडी है ना, ये बीच वाली, इसके पीछे सारे पीछे वाले हैं, ठीक है? वहीं बैठना है आपको, ठीक है ना? क्या कह रहे हैं? पीडीएफ नहीं, तुम काम खुद लिखो, बनाओ अपने आप से, ना? तुम खुद बनाओ क्लास में बैठकर, यही तो मेहनत है कि नहीं? यही ना मेहनत है, और क्या है? बना लिया होगा सबने? आज बना लोगे? बनाओ तो बनाओ। बन गया? अच्छा, ये लो। जगमोहन सारे बैच में मेहनत कर रहा है बैठ के, मैं देख रहा हूं तुझे। हमारी जगमोहन की बात हो रखी है पक्की, है ना जगमोहन? सही बात है ना? हमारी पक्की बात हो रखी है। क्या? सिलेक्शन लेना है कैसे भी करके? चलो बना लिया होगा सबने, बन गया होगा, ठीक है। तो आप लिखो एक बार, इसमें लिखो। आप एक काम करो, लिखो, इसमें लिखो, इसमें लिखो आप एक पॉइंट। ये डायग्राम तो भाई तुम लोग अपना ना जो है देख लेना, नोट करके लिख दो। ब्रिटिश सरकार द्वारा, लिखो ब्रिटिश सरकार द्वारा, लिखो भाई लिखो, बातें नहीं प्लीज। ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा तमिलनाडु की मुख्य भूमि को, तमिलनाडु की मुख्य भूमि को, तमिलनाडु की मुख्य भूमि को, मुख्य भूमि को, मुख्य भूमि को रामेश्वरम से जोड़ने हेतु, रामेश्वरम से जोड़ने हेतु, रामेश्वरम से जोड़ने हेतु वर्ष 1914 में, 1914 में रेलवे पुल का निर्माण किया, रेलवे पुल का निर्माण करवाया, रेलवे पुल का निर्माण करवाया, रेलवे पुल का निर्माण करवाया। मैंने बोला है इसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा तमिलनाडु की भूमि को रामेश्वरम से जोड़ने के लिए
1914 में रेलवे पुल का निर्माण करवाया। ठीक है, इसी में लिखो अगला पॉइंट, इसी पुल के सहारे, इसी पुल के समांतर लिख दो, इसी पुल के समांतर, इसी पुल के समांतर, इसी पुल के समांतर, इसी पुल के समांतर देश का पहला, देश का पहला, देश का पहला तथा विश्व का 32वां, विश्व का 32वां, विश्व का 32वां क्या हो गया? आवाज बढ़ाओ ना थोड़ी सी। विश्व का 32वां वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, इसकी हिंदी नहीं है, वर्टिकल लिफ्ट को ऐसे ही लिखना, वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, लिफ्ट ब्रिज का निर्माण, वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज का निर्माण भारतीय रेल विकास निगम, भारतीय रेल विकास निगम, भारतीय रेल विकास निगम, भारतीय रेल विकास निगम द्वारा, भारतीय रेल विकास निगम द्वारा, भारतीय रेल विकास निगम द्वारा किया जा रहा है, भारतीय रेल विकास निगम द्वारा किया जा रहा है, भारतीय रेल विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। अगला पॉइंट लिखो, इस पुल की लंबाई, इस पुल की, परेशान तो नहीं होगे लिखते लिखते ना, मैं तो उतना ही लिखवाऊंगा, मैं तो जानबूझ के तुम्हारा मन रखने के लिए पूछ रहा था, है ना। लिखो लिखो लिखो, आगे लिखो, लिखो क्या लंबाई क्या है इसकी, लिखवा रहे हैं ना, एक बार सारी चीज लिखवाएंगे, इतना लिखवा दिया तो वो छोड़ेंगे क्या तुम्हें लगता है? लिखो इसका, अगला पॉइंट लिखो, इसका, इसकी, इसकी लिखो, इसकी लंबाई कितनी है? एक, देखिए हो कौन, किसने किया? खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो, इसको बोल, व्हाइट शर्ट के बगल में खड़ा हो, हाँ तेरी बगल में, ये लड़की के जस्ट पीछे बैठा है ना, ये लड़का बीच में, हाँ इसके तेरे साथ में, ये तू चिल्लाया था ना, हाँ खड़ा हो खड़ा हो। तुझे क्या लगता है मैं इधर देख रहा हूं तो मुझे पता नहीं है कौन चिल्लाया है? नहीं तुझे क्या लग रहा है बता? अरे तू चिल्लाया था कि नहीं बता अब? अरे अच्छा बैठ जा, ऐसे शोर नहीं करना है यार, समझो यार, मैं अच्छा है, शुक्र है मैं लड़का हूं कि लड़की मतलब मैडम नहीं है, मैं मेरे जगह पर उठा ले जाते तुम तो, किडनैप कर लेते। दवाई लेके आया करो, हार्मोन्स नियंत्रित रहे थोड़े से, ना। 1.70 किलोमीटर, किलोमीटर है ना, 1.70 किलोमीटर है, शोर शराबा नहीं करना है भाई, है ना। पीछे करना है क्या? लिख लिया होगा ये तो सबने। इसका जो खर्चा लगेगा वो 545 करोड़, कितना खर्चा लगेगा? 545 करोड़, ठीक है। नहीं बनाना नहीं है इसको, ये लिखना है बस केवल, है ना। आप लिख लो, कुल लागत, कुल 545, कुल लागत, कुल लागत कितनी होगी? 545 करोड़, 545 करोड़। हो सकता है फाइनल होने के बाद में कीमत में कम ज्यादा हो सकता है, अभी तक की जो अनुमान तय लागत है वो यही है, 545 करोड़, ठीक है। यार कितना आगे पीछे की तरफ करें बताओ? हो गया होगा ना।
इसकी आधारशिला रखी गई थी 2019 में, है ना? तो लिखो इसकी आधारशिला 2019 में रखी गई थी। निर्माण की आधारशिला है कि नहीं है? उद्घाटन भी मुझे लग रहा है मोदी जी ही करेंगे शायद। ठीक है, तो आधारशिला वर्ष 2019 मोदी जी द्वारा, वर्ष 2019 मोदी जी द्वारा। तो भाई ये कुल मिलाकर के तुम्हारा मामला है यहां तक का। ठीक है, और कच्चा तीवू की स्थिति हमने देख ली, कहां पर है? पाक जल संधि में। ठीक है, तो पाक जल संधि में अवस्थित है। अब चलते हैं अगली बात पर। अब आप लिखो अगली हेडिंग, दूसरा पॉइंट लिखो, और ये लिखो भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल। अब लिखो ये पॉइंट। अरे यार, भारत का क्षेत्रफल से पहले आपको बताते कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, लेकिन इसके बाद लिख लेंगे, है ना? कोई बात नहीं है, अभी ये लिख लो भारत का क्षेत्रफल, है ना? भारत का क्षेत्रफल आप सभी को पता होगा, मैं मानकर चल रहा हूं 32,87,263। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई, है ना? बहुत अच्छा लगा सुनकर के। 32,87,263 विश्व के कुल क्षेत्रफल का। भाई वाह वाह, लेकिन इसके याद होने से सिलेक्शन नहीं होगा, सबको याद है ना? अब आप मुझे ये बताओ कि दो देश आपस में भूमि का आदान प्रदान कर सकते हैं। भारतीय संविधान में इस चीज का तो उल्लेख है कि भूमि को लेकर के मिला सकते हैं, लेकिन इस चीज का नहीं है कि दे कैसे। मतलब किसी देश को अपनी जमीन देने का कोई वो प्रावधान नहीं है कि अगर मान लो कुछ हिस्सा हमें किसी दूसरे देश को देना हो तो कैसे दें। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन। और 100वां संविधान संशोधन लागू हुआ कब? 1 अगस्त 2015। और 1 अगस्त 2015 को जो ये संविधान लागू हुआ, इसके तहत, इस संविधान संशोधन के तहत बांग्लादेश और भारत के बीच कुछ भूमि का आदान प्रदान हुआ। ठीक है ना? मैं एक वर्ड लिख रहा हूं एनक्लेव, एक वर्ड लिख रहा हूं एनक्लेव। एनक्लेव होता है, इसका हिंदी होता है एनक्लेव का, इसका हिंदी होता है विदेशी अंतः क्षेत्र। विदेशी अंतः क्षेत्र, है ना? ऐसा कुछ करके हिंदी होता है, अंतः क्षेत्र ऐसा करके होता है, ऐसा कुछ हिंदी होता है। चलो छोड़ो, आपको क्या वर्ड रखना है ध्यान? एनक्लेव। तो जो ये संविधान संशोधन हुआ और जो हमने भूमि का फेरबदल किया बांग्लादेश के साथ, इसके तहत हमने 111 एनक्लेव, छोटे छोटे कुछ हिस्से किसको सौंप दिए? बांग्लादेश। और बांग्लादेश से हमने कितने ले लिए? 51। कितने ले लिए? 51। तो ये ध्यान रखना कि भारतीय सीमाओं से संबंधित है भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि का आदान प्रदान। और ये आदान प्रदान किया गया, कौन सा संविधान संशोधन? 100वां, लागू हुआ 1 अगस्त 2015। समझ में आई बात? तो ये एक थोड़ा ध्यान रखना कि हो सकता है एग्जाम में पूछे हमने कितने दिए? 111, वहां से कितने लिए? 51। ये महत्वपूर्ण है। तो पहले क्षेत्रफल लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको लिखते हैं। ठीक है, तो आप इसमें लिखो क्षेत्रफल, लिखो 32,87,263, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, या कितना लिखोगे? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तीनों पूछ सकता है, सीधा पूछेगा 32,87,263, दूसरा पूछेगा 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, और तीसरा पूछेगा तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ये इतना है जो संपूर्ण विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। इतना वर्ग किलोमीटर है जो संपूर्ण विश्व के कुल क्षेत्रफल का, जो संपूर्ण विश्व के कुल क्षेत्रफल का
कुल क्षेत्रफल का लगभग कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है, 2.42% है, 2.42% है, तथा इस दृष्टि से कौन सा स्थान होगा? सातवां। किसके बाद सातवां? रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो इस दृष्टि से रूस देखो ऐसे निशान लगाना, ऐसे रूस के बाद में कनाडा, फिर कौन आएगा? चीन, फिर कौन आएगा? यूएसए, फिर आएगा कौन सा? ब्राजील, फिर आएगा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ब्राजील ऑस्ट्रेलिया के बाद सातवां सबसे बड़ा देश है, सातवां सबसे बड़ा देश है, जबकि आठवां अर्जेंटीना है। नौवां मत पूछना, मुझे ध्यान नहीं है। आठवां कौन सा आएगा? अर्जेंटीना। अच्छा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा? वेटिकन सिटी, ठीक है, सबसे छोटा वेटिकन सिटी। ये सातवां स्थान है। बताओ हो गया सबका? अच्छा, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163, ऐसा ही है ना? 94,163। बिहार को अलग लिख लेंगे, ठीक है ना? बिहार के बारे में अलग से पढ़ लेंगे, इंडिया कंप्लीट करने के बाद बिहार पढ़ लेंगे ना। हाँ, बिहार के क्वेश्चन आने लगे हैं, है ना? बिहार के 3-4 क्वेश्चन पिछली बार आए थे, तो अब 3-4 क्वेश्चन के लिए क्यों रिस्क लें, बताओ, है कि नहीं? तो मैं पढ़ा दूंगा आपको, मतलब सामान्य परिचय, भूगर्भिक संरचना, भौतिक प्रदेश के बारे में, है ना, फिर नदी, थोड़ी जलवायु, मिट्टी, कृषि वगैरह, तो पढ़ा देंगे सारा। वन वगैरह देख लेंगे थोड़े। अब ये तो बातें आपकी हो गई यहां तक। अब आप सुनिए एक बार, ये बताओ कि क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिले कौन से हैं, और सबसे बड़े राज्य और सबसे छोटे राज्य, ये बताओ। तो 1 नंबर पे कौन है? वेरी गुड। 2 नंबर पे? 3 नंबर पर? 4 नंबर पर? 5 नंबर पर? बस मैं समझ गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य, एक काम करो ऐसे ही लिखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य, सबसे बड़े राज्य, सबसे बड़े राज्य, सबसे बड़े राज्य। एक तरफ ये लिख देंगे, एक तरफ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य, एक तरफ ये लिख देंगे। ये लो, क्षेत्रफल में सबसे बड़े, क्षेत्रफल में सबसे छोटे। 4-4 स्टेट कम से कम लिखने हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। इस तरफ आप आओगे तो यहां पर कितने राज्य भारत में? 28 है, 29 है? 28। तो 28 नंबर, 27 नंबर, 26 नंबर और 25 नंबर, 4 ये लिख देंगे। आपने नाम सुना होगा भगवान राम, सुना है? ये महान थे ना ये भाई। अयोध्या के सबसे महान उत्तराधिकारी कौन थे? भगवान राम थे ना। चलो ऐसे याद रख लो, राम महान उत्तराधिकारी थे। रा से बनता है राजस्थान,
मैं से बनता है मध्य प्रदेश, महा से बनता है महाराष्ट्र, उत्तर से बनता है उत्तर प्रदेश। तो बताओ क्या पढ़ोगे? राम, बोलो राम महान उत्तराधिकारी थे। राम महान उत्तराधिकारी थे। राम महान उत्तराधिकारी थे। तो ये ट्रिक से याद रख लेना। रा से बनता है राजस्थान, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और यह भारत के कुल क्षेत्रफल का, यह कितना है? भारत के कुल क्षेत्रफल का 1/10 है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 1/10, क्षेत्रफल का 1/10वां भाग, यानी कि 10.41% है। 10.41%। ये डेटा जरूर याद रखना है। और आप ये मत सोचना कि मैं राजस्थान का हूं तो ये डेटा लिखवा रहा हूं। एक बार बिहार के ही किसी एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया था कि जोजरी किसकी सहायक नदी है। जोजरी किसकी सहायक नदी है? मैंने बिहार के किसी एग्जाम में ये प्रश्न पढ़ा था, आया हुआ था ना। और जोजरी राजस्थान की एक नदी है। लूणी सुना है? लूणी, तो लूणी एक नदी है जो अरावली से निकलती, लूणी। और लूणी में ना कुछ सहायक नदियां मिलती हैं। जैसे एक नदी है लीलड़ी, कौन सी है? बोलो कौन सी है? एक है मीठड़ी, अरे बोलो क्या है? एक है सूकड़ी, बोलो कौन सी है? एक है जोजड़ी, एक है बांडी, एक है सगाई, एक है जवाई। तो ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? कौन कौन सी हैं? लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, जोजड़ी, बांडी, सगाई, जवाई। तो ये पूछा गया जोजरी किसकी सहायक है? तो किसकी सहायक है? लूणी की। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, और यह है भारत के कुल क्षेत्रफल का 1/10, या फिर कौन सा हिस्सा है? ये 1/10वां हिस्सा है, या फिर 10.41% है। अच्छा, राजस्थान के बाद कौन सा है? मध्य प्रदेश। राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश लिख दो। दूसरा मध्य प्रदेश। एमपी के बाद में कौन सा लिखोगे? महाराष्ट्र। एक आएगा महाराष्ट्र आएगा, और महाराष्ट्र के बाद में एक आएगा कौन सा? उत्तर प्रदेश। तो एक चौथा लिख दो उत्तर प्रदेश। पांचवा भी ध्यान रखना, गुजरात है। पांचवा कौन सा है? गुजरात। पांचवा गुजरात है। पांचवा गुजरात। अच्छा बताओ, भारत का तीसरा सबसे छोटा कौन सा है? तीसरा सबसे छोटा मैं जो पहले पढ़ चुके हैं वो बता देंगे, पढ़ी हुई है ना, तो वो तो बता देंगे। बाकी लोगों को थोड़ा मुश्किल होगा। तीसरा सबसे छोटा ये कौन सी बात होगी मास्टर? तो देखो, जिसके नाम में ही त्री है, त्री का मतलब ही 3 होता है, नहीं होता है क्या? तो ये तीसरा सबसे छोटा है। और सबसे छोटा कौन सा है? कौन सा है भाई? गोवा लोग इसलिए ज्यादा घूमने जाते हैं क्योंकि सबसे छोटा है, और चूंकि सबसे छोटा है इसलिए पूरे गोवा को घूमा जा सकता है। तो सबसे छोटा है कौन सा? गोवा। एक गोवा आएगा। गोवा के बाद दूसरा कौन सा आएगा? सिक्किम। देखो संयोग की बात, देखो संयोग क्या है। सिक्किम की राजधानी कौन है? गंगटोक। अब इसमें आपको 2 जगह पर 2 दिखेगा, 2 बार कै 2 बार गए, तो ये दूसरा सबसे छोटा है। जिसके नाम में किसी एक अक्षर की 2 बार क्या होता है? रिपीटेशन होता है। तो सिक्किम में 2 बार कै आता है। सिक्किम की राजधानी कौन सी है? गंगटोक है। गंगटोक में 2 बार गए आता है, और वही दूसरा सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा गोवा, दूसरा सबसे छोटा, इमेजिनेशन जुगाड़ है ये, जुगाड़ करो। दूसरा सबसे छोटा कौन सा है? सिक्किम, जिसके नाम में 2 बार रिपीटेशन होती है। और तीसरा सबसे छोटा कौन सा है? जिसके नाम में त्री है। तो तीसरा कौन सा हो गया? त्रिपुरा। और चौथा कौन सा होगा? तो चौथा 4 अक्षर का नागालैंड है। 4 अक्षर का नागालैंड है। तो नागालैंड 4 अक्षर वाला है ना। तो 1 नंबर कौन है? अरे यार ये माइक क्या हो रहा है भाई? 1 नंबर सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब एक बार बताओ सारे, बताओ सबसे बड़े में 1 नंबर। राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग, कितना % है? दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा, चौथा, हो गया। सबसे छोटे में 1 नंबर,
2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। नागालैंड कैसे याद किया? 4 अक्षर का नागालैंड, 4 अक्षर मेघालय में भी है, 4 अक्षर मिजोरम में भी है और 4 अक्षर मणिपुर में भी है। बात समझ में आई? तो नागालैंड याद रखना है। कौन सा याद रखना है? नागालैंड। तो ये एक बार आप लिख लो। फिर आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं मैं, आप इसके बाद में। आवाज बढ़ा भाई, आवाज कम लग रही है मुझे इसकी थोड़ी सी। लिख लिया सबने? भाई बहुत समझदार हो। प्रश्न पूछेगा, वर्ष 2000 से पहले सबसे बड़ा राज्य था। वर्ष 2000 से पहले सबसे बड़ा राज्य था, ये ध्यान रखना है। या पूछ ले कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बना ना 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000। एक स्टार मार्क करके लिखो नीचे, इसमें लिखो, इसमें लिखो, लिखो 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को एमपी से, 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। छत्तीसगढ़ अलग हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हुआ। जिसके बाद राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य बन गया। जिसके बाद राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य बन गया। सबसे बड़ा राज्य बन गया। जिसके बाद राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य बन गया। इससे पहले कौन था? चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया सभी का भाई, बहुत बढ़िया। चलो अब एक डायग्राम मैं आपको समझाता हूं, आप पहले उस डायग्राम पर सारे लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना? बात नहीं करनी है किसी को भी, है ना? देखो इस तरफ आप चलेंगे तो ये आपका कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट है ना ये, तो ये नॉर्थ ईस्ट है। और यहां से जो है इस तरीके से जो है, यहां से आप चलोगे तो यहां से आपको दिखेगा, कौन दिखेगा? ये पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल है। और यहां से ये जो है ना, इसका नाम है मेघालय। यहां से है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये त्रिपुरा है। और ये बीच में कौन बच गया? असम। तो ये देखो ये स्टेट है आपके। आप एक बार बताना कौन कौन से हैं। ये कौन है? ये वाला सिक्किम है। ये बताओ ये कौन सा है? ये बताओ कौन है? ये बताओ ये कौन सा है? मणिपुर है ना? और ये बताओ ये कौन है? और ये कौन है? और ये कौन है? और ये कौन सा है? असम है ना? और ये कौन सा है? अरे ये क्या हुआ? क्या हो गया ये ठीक है ना? ऐसे हो गए ना? और ये नेपाल है, आपको पता ही है। अच्छा भूटान है क्या ये? भूटान। हेडिंग लिखो, 7 बहनों वाले राज्य। हाँ लिखो लिखो, 7 बहनों वाले राज्य, 7 सिस्टर्स। सेवन सिस्टर्स। आपको पता है ना कल रमेश को क्या कहा था उसने? क्या कहा था रमेश को उसने? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, है ना?
पसीने बहुत आ रहे हैं मुझे, है ना। रिजल्ट निकलना चाहिए। मोटिवेट नहीं कर रहा हूं मैं बिल्कुल भी, ठीक है ना। बिना टाइम टेबल बनाए बिना पढ़ाई करनी है। टाइम टेबल बनाकर जो पढ़ता है वो नहीं पढ़ता है, समझ में आई बात। तो विदाउट टाइम टेबल जब मन करे तभी पढ़ लेना है, जब मन करे तब नहीं पढ़ना है। यार दोस्त की शादी हो, शादी में जरूर जाना है, 5 दिन नहीं रुक के आना है, समझ में आई। दोस्त की साली के साथ में बातचीत नहीं करनी है। अरे होता है, इतनी नीयत खराब है तुम्हारी, मैं देख रहा था, है ना। बावड़ो, मतलब जाना है और खूब नाच के आ जाना है ना। और फिर अगले दिन वापस पढ़ाई में लग जाना है। जैसे मैं क्या करता हूँ ना कि जब भी किसी की शादी होती है तो मैं सच में जाता हूँ और मैं खूब नाचता हूँ। मुझे नाचना नहीं आता है और नाच वाच के आराम से और आ जाता हूँ, समझ में आई बात। उसके 2 कारण हैं। एक तो अगले को ये लगता है कि हाँ भाई मेरी शादी में नाचा, है ना, तो मेरा दोस्त है। और दूसरा ये है कि खुशी होती है कि पता चलेगा तुझे भी, है ना, है कि नहीं। तो ये बात है। इसलिए जो है बिना टाइम टेबल बनाए जितना अधिकतम पढ़ सकते हो, है कि नहीं है। या तो पढ़ना ही नहीं है कि नहीं है, या तो पढ़ना ही नहीं है। भाग्य में होगा तो वैसे ही मिल जाएगा। जैसे वो चाय वाला था ना, वो छोरा, वो क्या नाम था, वो बावड़ी बूथ सी शकल का, क्या नाम, डोली। तो डोली चाय वाला ना, तो भाग्य में हुआ तो देखो चाय वाला कुछ भी बन सकता है ना। भाग्य में हुआ तो एक चाय वाला प्रधानमंत्री है, एक चाय वाला डोली आप देख रहे हो करोड़ों की गाड़ी में घूमता है कि नहीं। तो या तो पढ़ना ही नहीं है कि नहीं। और फिर पढ़ना है तो फिर पूरा टूट कर पढ़ना है कि नहीं। फिर पागलों की तरह पढ़ना है। चलो 7 सिस्टर का एक प्रश्न देखो, देखो 2 कठिन प्रश्न हो सकते हैं। सरल प्रश्नों को आप कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है ना। सरल प्रश्न आप कर लोगे, मुझे कोई डाउट नहीं इस बात में। लेकिन मेरा पर्पस ये है, क्या लिख रहा है, रूपा इंस्टा चलाती हो, ये देखो, देखो नहीं सुधरेगी ऑनलाइन वाले। मैं यहाँ मोटिवेट कर रहा हूं कि कैसे कैसे पढ़ो उसको। रूपा की पढ़ी है ना। रूपा आमिर खान की हो गई थी ना लास्ट में मेला फिल्म के अंदर। वो अब रूपा को ढूंढ रहा है। अब तक तो रूपा के 2 बच्चे हो लिए, बूढ़ी हो ली रूपा। तो अब रूपा अक्षय कुमार की है मेरे हिसाब से, शायद, है ना। वही तो है, बताओ। 7 सिस्टर में सरल प्रश्न आप कर लोगे, कोई विशेष बात नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि कभी सामान्य प्रश्न ये पूछ ले कि भाई भारत का क्षेत्रफल इतना है, तो कभी पूछे कि पूर्वोत्तर का क्षेत्रफल कितना है, 7 सिस्टर का कितना है। तो 7 सिस्टर स्टेट है ना, इनका क्षेत्रफल है 2.62 लाख वर्ग किलोमीटर। एक तो प्रश्न आपका ये हो सकता है। दूसरा प्रश्न क्या हो सकता है, दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि भाई पूर्वोत्तर के सबसे बड़े 2 राज्य कौन से हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि पूर्वोत्तर के 2 सबसे छोटे राज्य कौन से, ऐसे पूछ सकता है। तो पूर्वोत्तर में सबसे बड़ा राज्य कौन है, अरुणाचल। दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, पांचवा कौन सा है, छठा कौन सा है, सातवां कौन सा है, नहीं पता। ये तो मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता है ना। लेकिन अब देखो तुम लोग ध्यान दो, एक बार सुन लो, एक बार सुनो। मैं कुछ नाम लिखता हूं, है ना। देखो इसका नाम है अरुणाचल, क्या नाम है, एक का नाम है असम, कौन सा है, असम। फिर है मणिपुर, कौन सा है, फिर है मेघालय, मेघालय कौन सा है। फिर है मिजोरम, कौन सा है, मिजोरम। फिर इसके बाद है नागालैंड, कौन सा है, नागालैंड। और फिर इसके बाद में त्रिपुरा। अब आप मुझे कह सकते हो साहब आपने ऐसा ही क्यों लिखा। तो मैंने इसलिए लिखा कि अल्फाबेट के क्रम में सबसे पहले ए, फिर इसके बाद एम, फिर इसके बाद एन, इसके बाद टी।
देखो ए को काटोगे पी क्यू आर, फिर आता है एस। तो बताओ अल्फाबेट के क्रम में पहले कौन आएगा? अरुणाचल। अल्फाबेट के क्रम में असम। फिर देखो मणिपुर, मेघालय, एम काट दो। रीजनिंग वाला मास्टर ऐसे सिखाता है। फिर आता है ए ई आई ओ यू। तो देखो ए मतलब ए का मतलब मणिपुर, ई का मतलब मेघालय, आई का मतलब मिजोरम, हो गया। फिर एन नागालैंड और टी त्रिपुरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे सही क्रम यही है। सबसे बड़े दो कौन से हो गए? अरुणाचल, असम। सबसे छोटे दो नागालैंड और त्रिपुरा। पूर्वोत्तर में सबसे बड़ा अरुणाचल, सबसे छोटा। अच्छा एक बार बताओ कौन कौन से? एक नंबर, एक मिनट, एक 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। इतने पढ़ने वाले बच्चे हो बताओ, है ना? याद हो गया ना सबको? कठिन था क्या ये? ना, दृष्टिकोण बदल लिया आपने पढ़ने का, और जैसे दृष्टिकोण बदला वैसे ही हमें याद भी हो गया। तीसरा सबसे छोटा कौन सा है देश में? त्रिपुरा। त्रिपुरा है ना। दूसरा देखो हमने लिंक कर लिया चीजों को भाई, लिंक किया ना हमने। कैसे लिंक किया? जिसके नाम में त्रि है वो तीसरा, जिसके नाम में 2 बार क का रिपीटेशन हो रहा है वो दूसरा। तो इस तरीके से अगर आप चीजों को थोड़ा सा सही तरीके से देखोगे ना, तो चीजों को पढ़ने की अप्रोच अगर ठीक होगी तो आसान हो जाएगा फिर, है ना? तो आप एक काम करो, सबसे पहले तो इस डायग्राम को बनाओ, और इस डायग्राम को बनाने के बाद में तो देखो इसमें अरुणाचल हो गया ये, तो सबसे पहले तो ये अरुणाचल। और एक काम और करना है, इनके साथ साथ राजधानी भी लिख देते हैं ना ब्रैकेट में। तो 1 नंबर पे हो गया अरुणाचल। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर। कौन सी है? बिहार की राजधानी? बिहार की राजधानी? छत्तीसगढ़ की? तमिलनाडु की? चेन्नई? उत्तर प्रदेश की? जयपुर की? ठीक ठीक, चलो ठीक है। देखो फिर नागालैंड। नागालैंड की राजधानी? कई बार क्या होता है कि एक तरफ राज्य देता है, दूसरी तरफ राजधानियां मिलान करवा लेता है ना। तो नागालैंड की राजधानी कौन सी? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। इसके बाद में एक आएगा मणिपुर, और ये मणिपुर है, और मणिपुर जो आएगा इसकी राजधानी कौन सी है? मणिपुर की है इम्फाल। और एक आएगा नीचे मिजोरम। मिजोरम कौन सी? आइजोल। और यहां पर मैं इस तरीके से जो है, यहां पर मैं ऐसे टिक कर देता हूं ना। क्या हो गया? कर रहा है। ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। अच्छा, अभी मैंने कहा था कि मैं मास्टर हूं, मैडम नहीं हूं, फिर समझ नहीं आई तेरी बात है भाई? कौन सा छोरा है? इसको खड़ा करके लाओ आगे। शर्म करो, शर्म। मास्टर को छेड़ते हो। पुरुष मास्टर को छेड़ते हो भी। क्या हो गया? लिख लो, चुपचाप लिख लो। असम की राजधानी कौन सी है? चलो बढ़िया। हैं? क्या कह रहे हैं? ये जीवन का सबसे स्वर्णिम दौर है ना? है कि नहीं? बताओ, है ना? स्वर्णिम दौर ये। इसके बाद में जब आप कभी मिला करोगे सिलेक्शन के बाद में, तो बहुत सिंसियरली तरीके से मिलोगे, आओगे, बड़े पैर छुओगे, तमीज से मिला करोगे ना। तो इसी समय में अपने को मस्ती भी करनी है, इसी समय में पढ़ाई भी करनी है, सिलेक्शन भी लेना है ना। तो ज्यादा फोकस किस पर होना चाहिए? पढ़ाई पर। मेघालय की राजधानी कौन सी? शिलोंग है। कौन सी है? शिलोंग। शिलोंग है।
और इसके बाद में आप जब चलोगे तो भाई यहाँ असम हो गया, ये त्रिपुरा है ना, ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा की कौन सी है? अगरतला। चलो बढ़िया, सबको याद हो गई। तो त्रिपुरा की है अगरतला, त्रिपुरा की है अगरतला। अच्छा, इसका मतलब एक चीज आप और नोटिस करेंगे, सिक्किम पश्चिम बंगाल 7 बहनों में शामिल नहीं। कई बार ऐसा प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा राज्य 7 बहनों वाले राज्यों में शामिल नहीं है? उसमें 3 विकल्प तो ये देता है, और एक विकल्प कौन देता है? सिक्किम 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत का सह राज्य बनाएगा, और 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत का पूर्ण राज्य 22वां राज्य 1975 में बना, सिक्किम, है ना। तो ये सिक्किम है, यहां पर ये सिक्किम है। देखो ऐसा है कि वर्तमान सरकारें ब्लेम कर सकती हैं कि ऐसा किया और वैसा किया, लेकिन हमने सिक्किम भी तो लिया है ना इसी दौरान। भाई 1 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र किसको दे दिया हमने? श्रीलंका को, लेकिन इतना बड़ा क्षेत्र हमने ले भी लिया, है ना। तो सिक्किम जो है ये गंगटोक राजधानी इसकी, ये पश्चिम बंगाल है, तो ये वेस्ट बंगाल यहां लिख देता हूं। राजधानी आप सभी जानते हैं कोलकाता है, ठीक है। इसको लिख लो एक बार। हो गया। अभी मैं इसमें और लिखूंगा कुछ कुछ, खींच लो खींच लो। मैं लिख रहा हूं, उसको लिखने नहीं दे रहे हो। देखो 7 सिस्टर है ना ये। अब इसमें एक पॉइंट और बहुत अच्छा पॉइंट है, और 2 बिंदु मैं आपको ध्यान आकर्षित करवा रहा हूं, आपका इन बिंदुओं पर ध्यान दीजिएगा। मिजोरम को लेकर के एक बात बता रहा हूं कि पूर्वोत्तर का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं बांग्लादेश और मिजोरम नहीं म्यांमार दोनों से लगती हैं। तो ये मिजोरम आएगा। कौन सा आएगा? मिजोरम। ध्यान रखिएगा, मिजोरम इस तरफ बांग्लादेश से लगता है और इस तरफ किससे लगता है? म्यांमार। एक ये ध्यान रखना। और 7 बहनों वाले राज्य का नाम 7 बहनों वाले राज्यों में एक राज्य असम। तो 7 में से एक कौन हो गया? असम। तो बताओ असम की सीमा कितने से लगेगी? मन में आएगा एक बार 6 से, है ना, परंतु 7 से लगता है, क्योंकि असम 6 से तो लगेगा, अरुणाचल से लगा, नागालैंड से लगा, मणिपुर से लगा, मिजोरम से लगा, त्रिपुरा से लगा, मेघालय से, 6 से लग गया। लेकिन एक इसकी सीमा किससे लगती है? पश्चिम बंगाल। ये ध्यान रखना। तो ये 2 बिंदु आप एक बार नोट करके लिखो। दो बिंदुओं को नोट करो, नोट करके लिखो। 2 बिंदुओं को, 2 बिंदु लिखो नोट करके। इसमें लिखो मिजोरम की सीमा, एक पॉइंट है, पहला पॉइंट, मिजोरम की सीमा बांग्लादेश व म्यांमार दोनों से लगती। दोनों से लगती। दोनों से लगती है। लिख लिया? एक पॉइंट और लिख दो। असम राज्य 7 राज्यों से सीमा बनाता है। असम राज्य 7 राज्यों से सीमा बनाता है। असम राज्य 7 राज्यों से सीमा बनाता है। सिक्किम का ही ध्यान रखना है, 7 बहनों में शामिल नहीं है। सिक्किम का ही विशेष प्रश्न है, ठीक है। ये लिख दिया होगा सबने। अब अपने एक बार लिख लेते हैं, एक पॉइंट और लिख दो। क्षेत्रफल की दृष्टि से 2 सबसे बड़े राज्य अरुणाचल प्रदेश व कौन है? असम। ऐसे लिखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से 2 सबसे बड़े राज्य। पूरे भारत की बात नहीं कर रहा है, केवल 7 सिस्टर की बात कर रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 2 सबसे बड़े राज्य, 2 सबसे बड़े राज्य, 2 सबसे बड़े राज्य अरुणाचल प्रदेश व असम।
जबकि दो सबसे छोटे, जबकि दो सबसे छोटे, सबसे छोटा त्रिपुरा और दूसरा सबसे छोटा नागालैंड। हाँ, पहला अरुणाचल, दूसरा असम, वो तो बड़े हो गए। और दो सबसे छोटे कौन कौन हैं? तो कौन सा लिख दोगे? त्रिपुरा व नागालैंड, त्रिपुरा व नागालैंड। त्रिपुरा सबसे छोटा है, मतलब 7वां, और नागालैंड कितने नंबर पे आएगा? 6 नंबर पे आएगा। तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट के बारे में कोई विशेष चीज ऐसी क्षेत्रफल को लेकर के, इनके लेकर के नहीं है। जैसे कई आगे लिखो, अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। कॉपी क्यों बंद कर रहे हो बताओ? एक पॉइंट और लिखो, एक बार पहले देख लो फिर लिख लेना, पहले सुन लो। जैसे कई बार, जैसे एसएससी के पेपर देखो, आप कभी एसएससी के पेपर देखोगे ना, मैं आपको सारे पेपर्स निकाल के दूंगा एसएससी के ना, सारे ज्योग्राफी क्वेश्चन सेपरेट कर करके फिर दूंगा। प्रैक्टिस करना खूब सारी, है ना। तो जैसे पूछा हुआ है कि भाई मणिपुर कितने से लगता है, तो मणिपुर देखो, मणिपुर के ऊपर कौन है? नागालैंड। इस तरफ कौन है? असम। इस तरफ कौन है? मिजोरम। या फिर कभी पूछ ले कि बताओ भाई मिजोरम किससे लगता है, तो इस तरफ हो गया ये कौन? मणिपुर, त्रिपुरा, और फिर कौन है? असम। ऐसा पूछ सकता है ना। और दो ऐसे राज्य भी होंगे आपके सामने, और वो ऐसे राज्य हैं जो केवल एक ही राज्य के साथ में सीमा बनाते हैं। सारे भारत में दो ऐसे राज्य हैं जो केवल एक राज्य से सीमा बनाते हैं, जिसमें एक है सिक्किम, केवल एक राज्य से लगता है। वो राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। 3 देशों से भी लगता है, वो नहीं है, केवल एक राज्य। एक तो सिक्किम हो गया, और एक मेघालय। मेघालय के चारों तरफ, केवल तीनों तरफ असम है, और नीचे की तरफ कौन है? बांग्लादेश। दो राज्य ये भी हो गए ना। तो ये मैप से याद रखेंगे कि सिक्किम और मेघालय की सीमा केवल एक पड़ोसी राज्य के साथ में लगती। लिखो इस पॉइंट को, लिखो इसको, लिखो मेघालय व सिक्किम की सीमा। मेघालय नहीं, अगला टॉपिक नहीं, इसी में एक पॉइंट आप लिख दो। मेघालय व सिक्किम की सीमा, सिक्किम की सीमा केवल एक पड़ोसी राज्य से लगती है, केवल एक पड़ोसी राज्य से लगती। छुट्टी कर दें कि अब छोड़ दें? नहीं, मतलब पढ़ें, छुट्टी कर दें? पढ़ाऊं सच में? हाँ, आज एक मिनट ना, पीछे वालों से पूछ, रुक जाओ यार, पढ़ाए भाई पीछे वाले ना, वो नाटक है वैसा, रहने दो बस, चलो, है ना। नहीं, अब नहीं पढ़ेंगे, आगे कल पढ़ेंगे भाई। थैंक यू। रिवीजन करना है घर जा करके इसका। कभी ऐसा नहीं हो कि केवल रूम पार्टनर ही पढ़ा